नमस्कार दोस्तों, यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरी एडवाइस है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आती है स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यूके की अनाउंसमेंट आ चुकी है। अगर मैं प्रीवियस अनाउंसमेंट की बात करूं तो लास्ट ईयर में यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो अप्रैल 21 मीन टू से इस साल की अप्रैल तक वहां अगर पहुंचते हैं तो ही वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करते हैं। मीन टू से कि अगर आपकी स्टडी ऑनलाइन चल रही है तो आपको पिछले साल से चल रही है तो आपको अप्रैल तक वहां पहुंचना जरूरी है। लेकिन अभी एक मेजर डेवलपमेंट आई क्योंकि यूके में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन स्टडी मोड में चल रही है, बच्चे ट्रैवल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही ट्रैवल करें, क्योंकि वहां जाके भी ऑनलाइन क्लासेस ही लगानी और वहां की लिविंग कॉस्ट ज्यादा होती है। सो बच्चों के मन में डाउट था कि अगर हम यहाँ रह जाते हमें अप्रैल तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसी क्वेश्चन का आंसर यूके हाई कमीशन ने प्रोवाइड किया है। नए रूल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आपका जो कोर्स है वो इस साल में कंप्लीट नहीं हो रहा, मीटो से कि आपकी स्टडी इस साल में कंप्लीट नहीं हो रही, तो आप ऑनलाइन स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस साल में भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है पूरा साल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आधा सेमेस्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी इफेक्ट आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन आएगा जिनका कोर्स एक साल का है, क्योंकि अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें तो जिनका कोर्स अब एक साल का है और इस जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, इसी साल में मतलब 21 में जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपको सितंबर तक वहां पहुंचना जरूरी है। सो आपको 6 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड है वो प्रोवाइड कर दिया है कि आप इस टाइम तक अगर यूके में पहुंच जाते हैं तो आप बाकी स्टडी वही कंटिन्यू करोगे यूके में, तो आपके लिए जो पोस्ट स्टडी जो वर्क वीजा है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। सो मास्टर वाले बच्चों के लिए भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि कोर्स इस साल में स्टार्ट हो रहा है लेकिन खत्म इस साल में नहीं होना, क्योंकि आपका जनवरी मिड के आसपास होगा। तो अगर एक साल का कोर्स है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो आप सितंबर तक फ्लाई कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। और जो बैचलर वाले बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो वो जो बच्चे हैं वो इस साल में भी ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स अगर हम पहली कंडीशन की अगर बात करते हैं तो आपका कोर्स अगर इस साल में कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो पुराने बच्चे हैं जिनकी क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही है उनके लिए, जो पिछले साल के थे उनके लिए जरूरी है कि आपको अप्रैल तक वहां पहुंचना है। और ये रिलैक्सेशन जो है नए स्टूडेंट जिनके मन में डाउट था उनको प्रोवाइड की गई है, तो काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि बच्चे भी एग्री करते हैं कि जब लॉकडाउन है वहां पे बाहर नहीं निकल सकते, काम पे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि काम ढूंढने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो क्यों ना कुछ सेमेस्टर, एक सेमेस्टर या कुछ मंथ हम ऑनलाइन पढ़ लें। तो ये उनका सोल्यूशन आ गया, आप यूके के लिए ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क राइट, जो कि यूके ने अनाउंस किया था 2 साल के, अगर आप यूके में स्टडी करते हैं तो उसके बाद आप 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क राइट ले सकते हैं, ताकि आप आगे चल के अपनी सेटलमेंट का जो वे है वो फाइंड कर सके, सेटलमेंट की तरफ अपना पहला स्टेप ले सके। क्योंकि यूके में अब जब से शेंगन अलग हुआ, जब से यूरोपियन यूनियन अलग हुई है, यूके को माइग्रेंट की रिक्वायरमेंट रहनी है। पहले फ्री मूवमेंट था, शेंगन कंट्रीज ऐसे ही उस कंट्री में आ सकते थे, काम भी कर सकते थे यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं, लेकिन अब उनके लिए वीजा लेना मैंडेटरी होगा। सो यही कारण है यूके स्टूडेंट वीजा के लिए भी लीनेंट है, और आगे चल के परमानेंट रेजिडेंसी के वे भी जो है यूके ओपन कर रहा है। उनका फोकस है कि स्किल्ड बंदे हमारे पास आए, स्किल्ड जो यहाँ पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में, तो कंट्रीब्यूटर की जो यूके को रिक्वायरमेंट है। सो इसलिए वहां जाके जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं स्टडी जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले, आप स्किल प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके और उसके बाद आप वहां के परमानेंट सिटीजन बन सके। सो कोशिश कीजिए अच्छे मार्क्स से पास होइए और यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रेगुलर अपनी क्लासेस लगाते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आने वाले टाइम में और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।